हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये एक प्रकार का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक पे कितनी अच्छी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आप गेस करें आंसर्स को कि आपका जो है आंसर वो क्या होगा। अगर आप लोग 25 में से 20 या 22 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है हायर एजुकेशन को लेकर के वो काफ़ी अच्छी है और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ेंगे एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आप लोग इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी इस टॉपिक को और मजबूत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक चीज़ और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जब हम वीडियो डालें तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज़ जो है वो चलते रहेगी। अभी पहले हमने हायर एजुकेशन लिया है, फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड और फिर कम्युनिकेशन। इस तरीके से हम ये जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आंसर को गैस करेंगे कि आपका क्या आंसर है और फिर मैं आपको उसके आंसर बताऊँगा। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार द्वारा GIAN यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समावर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था। अगर आपने पेपर दिया है 2019 का तो आप जो हैं जरूर जानते होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कहता है कि पुस्तकों से सीखना, दूसरा शिक्षक से सीखना, तीसरा चिंतन से सीखना या फिर चौथा अनुदेशात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों से सीखना। ठीक है, ये परंपरागत शिक्षा का जो है एक महत्वपूर्ण घटक है। पहले जो शिक्षा व्यवस्था होती थी उसमें शिक्षक ही सब सिखाते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपने गैस कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है। तो आंसर आपने गेस कर लिया होगा। पहला ऑप्शन, ये पहला कथन क्या कहता है, भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। ये ठीक है, ये समस्या है। दूसरा है विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रिया की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी। ये भी सही है, मतलब ये भी एक समस्या है। जनसंख्या की वृद्धि और ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा पहला और दूसरा, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में किस मुख्य संगठन का गठन किया गया है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NUEPA। ठीक है, क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट
भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है, आपने गैस कर लिया होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग रिपोर्ट। ठीक है, कोठारी आयोग रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? ठीक है, प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया था, कौन सा आयोग था वो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय शिक्षा आयोग ने। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग ने। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये भारतीय शिक्षा आयोग कब स्थापित किया गया था? ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सर्च करने को बोलता हूँ उसे आप ज़रूर सर्च किया करें और कमेंट में बताया करें। इससे होगा ये कि एक तो आप सर्च करेंगे तब आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और दूसरा जब आप उसे कमेंट में लिखेंगे तो उससे वो रिवीजन भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप है? तो क्या है वो? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AIU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं में शामिल नहीं है? स्वयं में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर, अगर आपने स्वयं वाली वीडियो हमारी देखी होगी तो आपको ये पता होगा, ये एक इनिशिएटिव है जो लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भौतिक अंतर्क्रिया। भौतिक अंतर्क्रिया जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है, ये सही है। ज्ञानवाणी शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है, ये भी सही है। MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स, नहीं ये नहीं है। ठीक है, ये मैच नहीं करता, तो केवल 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था? अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता होगा, संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में शामिल रहा? तो क्या शामिल रहा? आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन। ये तीनों जो है वो अतीत काल में जो उच्चतर शिक्षा होती थी उसमें इन विधियों को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थाओं में शोध का वातावरण तैयार करना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शोध संवर्धन योजना, यानी कि RPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? तो इसका सही आंसर आपने गैस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, यानी कि DST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NCERT द्वारा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि NCERT का जो गठन है वो कब किया गया था? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है? क्या उद्देश्य रहा है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस जो है आपको रोज़ाना मिलती रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग। नेक्स्ट है, उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 वर्षों के साथ जोड़ना। देश की उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना। नेक्स्ट है, उस योजना को चिन्हित कीजिए जिसका उद्देश्य नीतिगत रूप से प्रासंगिक अनुक्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान शोध को बढ़ावा देना है तथा नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण आगतों का प्रावधान किया जा सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ICSSR, ठीक है ना, इम्प्रेस जिसे हम कहते हैं। जो अगली मैं करंट अफेयर की वीडियो लेके आऊँगा उसमें ये सब भी मैं डिस्कस करूँगा। इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो करंट से रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? आई होप कि आपको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम है ये। ठीक है, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम है स्वयं। स्वयं, ठीक है ना, स्वयं। ओके, नेक्स्ट है, भारत में शिक्षण कार्यक्रमों की गतिविधि एवं गुणवत्ता संबंधी पक्षों का अनुवीक्षण कौन सा संगठन जो है करता है? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी कि NCTE। NCTE। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय में निम्नांकित में से किस निकाय इकाई को संविधिक कार्य करना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रबंधन बोर्ड। प्रबंधन बोर्ड को। नेक्स्ट है, समग्र रूप से मूल्यांकन आधारित शिक्षा किस विश्वविद्यालय के निम्नांकित में से किस क्रियाकलाप कार्यक्रम का उद्देश्य होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योग शिक्षा और सुस्थिति केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय तंत्र के माध्यम से निम्नांकित में से किस गतिविधि में मानवीय मूल्यों के संवर्धन की अत्यधिक क्षमता है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरिष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा आदर्शीकरण। 25वां लास्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान एक मानित विश्वविद्यालय की गतिविधियों स्थितियों को सही ढंग से वर्णित करता है? ठीक है, तो इसमें हमें कथन दे रखे हैं, उसको बताना है कि कौन सा सही है। तो एक एक करके इसे पढ़ना पड़ेगा। तो आंसर की में जो उसका आंसर दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा, यानी कि शिक्षण के नियोजन एवं प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान। और ऑप्शन नंबर 3, किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अनुरक्षित। तो ये तो था हमारे वीडियो हायर एजुकेशन के ऊपर, जिसमें
मोस्टली वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी प्रचलन में थे। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे। अगर आपके इसमें से 20 से 22 क्वेश्चन अगर ठीक हैं तो उसका मतलब यह है कि आपके आगे जो है इसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे टॉपिक पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो सही क्वेश्चन है वो इससे कम है तो उसका मतलब ये है कि आपकी पकड़ इस टॉपिक पे अभी काफ़ी ढीली है और आपको और इस पे अभी तैयारी करने की ज़रूरत है। सो ये था तो हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे जब तक कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो जाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।